नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग को एक समान दर्जा, एक समान अधिकार हासिल है और अधिकार हमारा संविधान देता है। ये संविधान जिस पर हम सबको भरोसा है, संविधान जो हमारे देश की आत्मा है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया। इसके बाद से यही राष्ट्रगान चला आ रहा है, लेकिन अब आरएसएस ने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि संघ ने संविधान पर उंगली उठाई है, एक तरह से अगर हम कहें तो, और बीजेपी इस पर चुप है। सवाल यह है कि क्या संविधान विरोधी है संघ, और क्या राष्ट्रगान बदलेगी मोदी सरकार, और नहीं तो बीजेपी संघ की राय पर फिर चुप क्यों है? हमारा आज राष्ट्रगीत है और सही अर्थों में अगर देखा जाए तो वंदे मातरम यहाँ का राष्ट्रगीत है। भारत माता की जय को लेकर चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज को लेकर नया राग छेड़ चुका है। संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने कहा है कि वास्तव में वंदे मातरम ही राष्ट्रगान है, लेकिन संवैधानिक अनिवार्यता की वजह से जनगण मन को राष्ट्रगान का अधिकार दिया गया है। वहीं राष्ट्रध्वज को लेकर भैया जी जोशी ने कहा कि भगवा झंडे को राष्ट्रध्वज बनाना मानना गलत नहीं है, तिरंगा बाद में बना है, ये उनका कहना है। तो बड़ा सवाल सारी दुनिया में करवानी है। भारत को एक संपन्न, समता युक्त, शोषण मुक्त भारतवर्ष बनाना है, स्वाभिमानी, सामर्थ्य संपन्न भारतवर्ष बनाना है, तो उस भारत को अपने जीवन में जीना पड़ेगा। मार्च को नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं को भारत माता की जय बोलने की आदत सिखाने की वकालत की तो विवाद खड़ा हो गया। अब संघ सर कार्यवाहक भैया जी जोशी ने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज पर विवादित बयान देकर माहौल को फिर गरमा दिया है। भैया जी जोशी ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान बताया है, जबकि भगवा झंडे को राष्ट्रध्वज। जोशी ने कहा है कि संवैधानिक अनिवार्यता की वजह से जनगण मन को राष्ट्रगान का अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर आप वंदे मातरम का सही मतलब समझेंगे तो जानेंगे कि वंदे मातरम ही असली राष्ट्रगान है। भैया जी जोशी ने कहा है कि लोग केवल उन्हीं चीजों को मानते हैं जिसे संविधान ने राष्ट्र के लिए ही बनाया है। जोशी ने कहा कि जनगण मन कुछ समय पहले ही लिखा गया है और इसे लिखते वक्त राज्यों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रीय चरित्र को इंगित करता है। संविधान के आधार पर बनाई हुई बातों को ही हमने राष्ट्रीय माना। जनगण मन हमारा आज राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान करना ही है। उसके प्रति किसी भी भारत में रहने वाले किसी के व्यक्ति के मन में कोई अलग प्रकार का भाव रहने का कारण नहीं, परंतु वह एक संविधान के द्वारा बताया गया इस देश का गीत है और सही अर्थों में अगर देखा जाए तो वंदे मातरम यहाँ का राष्ट्रगीत है। भैया जी जोशी के इस बयान को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू समेत ज्यादातर पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सभी पार्टियां भैया जी के जोशी के बयान को बेतुका बता रही हैं। वंदे मातरम पे या भारत माता की जय पे किया जा रहा है, समझता हूँ ये निश्चित तौर से विवाद कहीं न कहीं एक इसका कोई औचित्य नहीं है और ये अनुचित भी है। वहीं बीजेपी की मजबूरी समझिए कि वो संघ की ओर से आए इस बयान को लेकर फिलहाल कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि
संघ को राष्ट्रगान की तुलना राष्ट्रगीत से करने की जरूरत क्यों पड़ी? राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान से बड़ा क्यों बताया? भगवा झंडा तिरंगे से बड़ा कैसे? भैयाजी जोशी को 66 साल बाद राष्ट्रगान की याद क्यों आई? क्या संविधान को नहीं मानता संघ? क्या राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर विवादित बयान पब्लिसिटी स्टंट है? क्या राष्ट्रध्वज से भगवा झंडे की तुलना करना राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं? क्या देशभक्ति का ठेका संघ ने ले रखा है? क्या संघ तय करेगा देश का संविधान? आपको बता दें कि ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब राष्ट्रगान को लेकर सवाल खड़े किए गए हों। इससे पहले बीजेपी नेता कल्याण सिंह भी राष्ट्रगान को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। कल्याण सिंह राष्ट्रगान के अधिनायक शब्द का विरोध करते हुए राष्ट्रगान में कुछ शब्दों को बदलने की वकालत कर चुके हैं। उनका कहना है कि अधिनायक शब्द ब्रिटिश राज की याद दिलाता है, इसलिए इसकी जगह मंगल शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कल्याण सिंह के इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ। उनकी प्रशंसा में यह गीत लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मैं रविन्द्रनाथ जी टैगोर के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं। समय जैसा होगा ना लिखा होगा, लेकिन हम उसी को दोहराते रहे, जरूरी है क्या? सवाल ये कि आखिर 6 दशक बीत जाने के बाद बिना वजह और बिना तर्क के साथ राष्ट्रगान को लेकर ऐसे सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? शायद ही कोई भारतीय हो जिसने राष्ट्रगीत वंदे मातरम ना बोला हो, और शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे गीत के इन शब्दों और उन्हीं की दी गई धुन से ना गुजरा हो। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और हमारी राष्ट्रीय धुन भी है। राष्ट्रगान के बोल पिछले 65 साल से हमारी आजादी और संप्रभुता पर गर्व करने का मौका देते रहे हैं। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर की कलम से निकले इस गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। तब से ही ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बना हुआ है। लेकिन अब 66 साल बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर सवाल खड़े करना न केवल संघ की विचारधारा पर सवाल खड़े करता है, बल्कि संघ की नियति पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।